ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे महाबाहो, जो बड़ी से बड़ी भुजाओं वाला है, महाबाहो, ये श्री कृष्ण को कहते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं, हे अंतर्यामिन, अंतर्यामिन जो मन की बातों को जानने वाला है। यामिन माने यात्रा करना, अंतर माने जो अंदर की यात्रा करने वाला है, अर्थात जो मन की बातों को किसी के भी मन में जाकर के झांक सकता है। अर्जुन यहाँ कितनी बढ़िया बात कहते हैं, हे अंतर्यामिन, अर्थात आपको सब कुछ पहले से पता है, फिर भी मैं आपसे प्रश्न करता हूँ और आपको ये भी मालूम है कि मैं क्या प्रश्न करने वाला हूँ, फिर भी मुझ पर कृपा करके उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये संवाद ये बात कहता है कि अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर अपने लिए नहीं चाहते, क्यों उनको मालूम है कि उनके स्वामी, उनके प्रभु, उनके सारथी भगवान वासुदेव क्या उनके मन में चल रहा है अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन लोक कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछता है और प्रभु उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न क्या है? मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। अर्जुन प्रश्न करता है, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास क्या विषय वस्तु है? ज़्यादातर लगभग सभी लोगों का यही सोचना होता है कि जिसने संन्यास ले लिया वो कर्मों से निवृत्त हो गया। पूरी गीता इसी पर आधारित है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं कि कर्म से कोई निवृत्त नहीं हो सकता। जब कर्म से कोई निवृत्त नहीं हो सकता, तब त्याग क्या है और संन्यास क्या है? क्योंकि ईश्वर की आराधना में ये दो महान तत्व सामने आते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर पाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तब भगवान श्री हरि बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्यागने को ही त्याग समझते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, तथा दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। ये जो प्रभु ने अलग अलग मत बतलाए, ये मत अलग अलग ऋषियों द्वारा प्रतिपादित, जो उनकी साधना से, उनके कर्म और संस्कार से उत्पन्न हुए, ये उनके मत हैं। आगे प्रभु कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुन। प्रभु त्याग की व्याख्या करते हैं, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्म है, आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। प्रभु कहते हैं, यज्ञ, दान और तप। तप में कई प्रकार का तप आता है। प्रभु ने गीता में पहले कुछ अध्यायों में व्याख्या की है कि शरीर का, मन का, वाणी का भिन्न भिन्न प्रकार से तप करना चाहिए। गर्मी सर्दी को सहन करना भी तप है। और लोग अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए एसी, कूलर और भिन्न भिन्न प्रकार के सुख भोग इकट्ठे करते हैं। ग्रस्त जीवन में सांसारिक विषय वस्तुओं का संग्रह करते हैं।
संग्रह न करना भी तप कहा गया है, जिसको अपरिग्रह कहा जाता है। ब्रह्मचर्य भी तप कहा गया है। मन से किसी विषय वस्तु को छोड़ देना भी तप कहा गया है। द्वंद्व से परे हो जाना भी तप कहा गया है। और आप सभी के मन में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व किसका? पास्ट का और फ्यूचर का। आप कभी वर्तमान में नहीं रहते। उस द्वंद्व को छोड़ दीजिए जो आपको फ्यूचर में लेकर के जाता है, जो भविष्य की चिंता करता है, जो आपके अंदर भय और चिंता उत्पन्न करता है। उस द्वंद्व को छोड़ दीजिए। उस पास्ट को छोड़ दीजिए जो आपको वर्तमान में जीने नहीं देता। उन कड़ी स्मृतियों को विस्मृत कर दीजिए जो आपको वर्तमान में रहने नहीं देता। तो द्वंद्व का छोड़ना भी तप कहा गया है और प्रत्येक मनुष्य द्वंद्व को नहीं छोड़ पाता। कोई भी कर्म करूं या न करूं, इसके प्लस या माइनस या लाभ हानि क्या क्या होंगे, सभी लोग इस विषय वस्तु में लगे रहते हैं। इस द्वंद्व को छोड़ देना भी तप कहा गया है। द्वंद्व से परे हो जाना, मन को एक निर्मुक्त अवस्था में स्थित कर देना, प्रज्ञा में स्थित हो जाना। जो होना है वो होगा, जो ईश्वर की इच्छा है वो होगा। संसार चलाने वाला ईश्वर है। अपने आप को समर्पण कर देना कि हे ईश्वर, आप ही तो सृष्टि की कर्ता धर्ता है, मेरा अस्तित्व क्या है। ये समर्पण भी तप कहलाता है। तप की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है प्रभु ने। और यहाँ प्रभु फिर कहते हैं, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। यज्ञ में प्रभु कहते हैं कोई भी कर्म यज्ञ का स्वरूप है, जो अन्न उत्पन्न करता है, जो जीवन प्रदान करता है, जो किसी को एक सात्विक सुख, आध्यात्मिक सुख, राजस सुख प्रदान करता है, वो सब भी यज्ञ का रूप है। आपके पास अगर कोई निराश व्यक्ति बैठा हो, आप उसको हिम्मत बंधाते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तन मन धन से जितना मुझसे हो सकता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो। किसी को ढाढ़स बंधाते हो, हिम्मत बंधाते हो, तो वो भी यज्ञ का एक रूप है। वो भी यज्ञ है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव कर्म कर रहे हैं। आप उसको जीवन दान प्रदान कर रहे हैं। जाने अनजाने में आप एक उसको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। एनर्जी के स्वरूप को ही अगर व्याख्यात किया जाए तो यज्ञ रूप में उत्पन्न होती है। यज्ञ से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से संसार चलता है। प्रभु भी यही बतलाते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों ने सृष्टि को चलाने के लिए तपस्या की है और उनकी तपस्या से ये संसार चल रहा है। ये बात मुझे सन्यासियों ने भी बतलाई थी और मेरे अध्ययन में भी आई। व्रत का मतलब बहुत बड़ा। बृहस्पति जी ने बहुत बड़ा तप किया, इसलिए उनका नाम बृहस्पति पड़ा। पहले अन्यथा उन ऋषि का नाम कुछ और था। सृष्टि को चलाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान देने के लिए तप किया। वो पृथ्वी को, भूमंडल को आकाशीय खगोलीय घटनाओं से बचाते हैं। और किसी की भी कुंडली में, किसी भी जन्मपत्री में बृहस्पति जी अगर मजबूत और बलवान हो तो उसको भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के पाप कर्मों से और पाप कर्मों के फल से भी बचाते हैं। तो ये तप का प्रभाव है, ये यज्ञ का प्रभाव है। तो प्रभु कहते हैं यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने की योग्य नहीं है। दान की परिभाषा अधूरी रह गई थी। दान भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सात्विक दान, राजस दान और तामस दान। तामस दान वो है जब किसी को दान देने के बाद भी आपका मन दुखता रहे, हाय मेरा इतना खर्चा हो गया, मैंने इतने पैसे दान कर दिए, अगर इतने भी बच जाते तो मेरे इतने जुड़ जाते। वो तामस दान कहा गया। दान तो किया, कर्म तो किया, लेकिन उसका फल निकृष्ट होगा, वो अधम फल देगा, वो फल दुखदाई होगा। राजस दान, जिसको दान दे करके लोग बड़े खुश होते हैं, मंदिरों में बड़े बड़े शिलापट लगवाते हैं कि मैंने ये दान किया और आने वाले वंशज मेरे इस पत्थर को देखेंगे कि हाँ हमारे दादाजी ने ये दान किया था, तब ये मंदिर बना था। धर्मशालाओं में, बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े लाला लोग पत्थर लगवाते हैं
वो राजस दान कहा जाता है, जिसमें यश और धन की प्राप्ति की अभिलाषा रहती है। सात्विक दान वो दान है जहाँ मनुष्य और भी सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, वो सात्विक दान कहा गया है। आपने थोड़ा सा भी दान कर दिया, एक मुट्ठी भी अनाज दान कर दिया और निस्वार्थ निष्काम भाव से दान कर दिया, और लेने वाले ब्राह्मण का उसमें भरण पोषण हो गया। जहाँ वो ब्राह्मण संतुष्ट हो गया या जो लेने वाला है वो संतुष्ट हो गया, तो देने वाले के मन में और कोई भेद नहीं है, कोई विचार नहीं है, वो संज्ञा शून्य है और निस्वार्थ निष्काम भाव से दान करने की इच्छा रखता है कि हाँ, ये कर्तव्य मेरा है कि मैं दान करूं, और वो दान स्वीकार हो जाता है। तो ऐसा दान सात्विक दान कहा जाता है। ऐसा दान मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार के पाप कर्मों से बचाता है। उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ ही उत्पन्न नहीं होती कि उसको पाप कर्म करने पड़ें। सात्विक दान के प्रभाव से मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों को भोगता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की होती। वह उन विचारों को, उन पॉजिटिव विचारों को, उन दुआओं को, उन आशीर्वादों को, उन शुभकामनाओं को प्राप्त कर लेता है जो लेने वाले के मन मस्तिष्क में दान के समय उत्पन्न होती है। कई बार दान का फल ईश्वर देते हैं और ईश्वर देखते हैं कि इसने निस्वार्थ और निष्काम भाव से दान किस रूप में और कैसे प्रदान किया है या कैसे किया है, तो प्रभु भी उसका फल प्रदान करते हैं। तो वो सब पुण्य कर्मों के रूप में इकट्ठे होकर के मनुष्य की बड़ी उन्नति प्रदान करते हैं। सात्विक दान का बहुत बड़ा फल है, इसलिए आप जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी कुछ भी करें, निस्वार्थ और निष्काम भाव से सात्विक दान करें, आपको सदैव लाभ ही प्राप्त होगा। तो प्रभु कहते हैं यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्म है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। प्रभु कहते हैं जो आपके कर्तव्य कर्म हैं उनमें भी यज्ञ, दान और तप ये निश्चित रूप से आपको करने चाहिए और निस्वार्थ और निष्काम भाव से करने चाहिए, और इनसे किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति की अभिलाषा भी नहीं रखनी चाहिए। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। प्रभु आगे कहते हैं जो आपके नियत हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, उनका आपको पालन पोषण निश्चित रूप से करना चाहिए, और ये पालन पोषण एक अनिवार्य कर्म है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अगर आप अपने आवश्यक कर्मों का, कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हो तो तामस त्याग के अंतर्गत आ जाता है। यदि कोई विद्यार्थी विद्या ग्रहण नहीं करता अपने विद्या काल में, अर्थात युवावस्था तक प्राप्त होने तक जो विद्या प्राप्त करनी है, जिसके माध्यम से उसको आगे चल करके जीवन अपना सफल बनाना है, यदि वो विद्या का त्याग कर देता है तो उसका त्याग तामस त्याग कहा जाता है, और ये तामस त्याग उसके पाप कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जो कुछ कर्म है वह सब दुखरूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता। फिर समझिए जो कुछ कर्म है वह सब दुखरूप है, क्योंकि कर्मों के फल निश्चित हैं। कर्म का फल अकाट्य है, कर्म हुआ है तो उसका फल भी सुनिश्चित होगा। लेकिन गीता का आज 18वां अध्याय चल रहा है, जिसमें कर्मों को भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्यात किया गया है, और आवश्यक कर्मों को, नियत कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को अनिवार्य बतलाया गया है।
और जहाँ ये भ्रम है कि कोई भी कर्म करें उससे दुख ही उत्पन्न होगा, ऐसा सोचकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से, शारीरिक कष्टों के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता। बड़ा जटिल रूप में कहा गया है। यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, सुबह को समय पर उठना, सूर्योदय से पहले उठना किसी भी गृहस्थी के लिए, किसी भी सदाचारी के लिए, किसी भी ब्रह्मचारी के लिए, किसी भी प्राणी के लिए मनुष्य रूप में अनिवार्य बतलाया गया है। और वो शारीरिक कष्ट उत्पन्न होगा क्योंकि निद्रा को छोड़ना सुबह के समय, वो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले कष्ट है। लोग बड़े दुखी और परेशान होते हैं, निद्रा उनसे छूटती नहीं है। ये आप सभी लोगों पर, बहुत लोगों पर अप्लाई होता है। तो शारीरिक कष्ट के भय से कर्तव्य का वो पालन नहीं करता है और वो त्याग कर देता है कर्तव्य कर्मों का, जो कि उसे ब्रह्म मुहूर्त में अथवा सुबह के समय उठना है, उसका त्याग कर देता। तो ऐसे त्याग का कोई फल प्राप्त नहीं होता, ये भी प्रभु बतलाते हैं। और ये त्याग, हालांकि प्रभु ये कहते हैं कि राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता, लेकिन निद्रा में लिप्त है, मैंने निद्रा शब्द कहा, तो तामस त्याग है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं, अपितु उसका कोई नेगेटिव फल ही प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्योदय के बाद बहुत सारे हार्मोन्स हमारे शरीर में नहीं बन पाते, जब हम सोते रहते हैं। केवल उसी समय उत्पन्न होते हैं कि यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में अथवा सूर्योदय से पहले उठ जाएं, प्रभा की प्रथम घड़ी में, अमृत वेला में उठ जाएं, तब हमें वो हार्मोन्स प्राप्त होते हैं, तभी हमें उनका लाभ प्राप्त होता है। और कुछ समय के लिए, कुछ क्षणिक समय के लिए ही वो उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। तो कर्तव्य कर्मों का त्याग करना एक निषेध कर्म है और वो नहीं करना चाहिए। जो अनिवार्य कर्म हैं उनको करना चाहिए। कर्तव्य कर्मों में ना तो आलस्य रखना चाहिए और ना ही उनकी उल्टी व्याख्या करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। शास्त्र विहित कर्म करना, जो शास्त्र में लिखा है, वह कर्तव्य है। जो शास्त्रीय कर्म है, जो शास्त्र में वर्णित है कि मनुष्य की दिनचर्या कैसी हो, किस प्रकार की होनी चाहिए, तो वो कर्म आपका एक कर्तव्य कर्म है। इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक त्याग है। आप निस्वार्थ निष्काम भाव से जो अपने दैनिक दिनचर्या करते हैं, जिसमें आपका कोई रोल किसी भी सांसारिक प्राणी से इस भावना से नहीं रहता कि मैं किसी को छल कपट से कुछ हानि पहुंचाऊं अथवा किसी को कुछ नुकसान पहुंचाऊं या किसी से कुछ अन्यथा प्राप्त कर लूं, और आप निस्वार्थ निष्काम भाव से अपनी दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या जीवन जीते हैं, जिसमें आपके सात्विक कर्म गिने जाते हैं, वो समस्त सात्विक त्याग कहा गया है। क्योंकि आप सात्विक दिनचर्या जीवन जीने में ही बहुत सारे अकर्मों को अर्थात कुकर्मों को, पाप कर्मों को छोड़ देते हैं, तभी आप एक नियमित दिनचर्या पर ढल पाते हैं। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्य गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। जो मनुष्य अकुशल कर्म का मतलब जो कर्तव्य कर्मों से द्वेष नहीं करता, अर्थात जो कर्तव्य कर्मों को करने में तत्पर रहता है, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। जो कर्तव्य कर्म है उन्हें करने में तत्पर रहता है, लेकिन उन्हें करने में आसक्त नहीं होता। कोई बाध्यता नहीं है,
आप सुबह उठें या ना उठें, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पहले उठें, शरीर को चलाएं फिराएं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करें, टहलें। ये कर्तव्य कर्म है। इनसे द्वेष नहीं करता, अर्थात इनको करता है। और कुशल कर्म में अर्थात इनको करने में भी आसक्त नहीं होता। किसी दिन छूट गया, गैप हो गया तो भी कोई परेशानी नहीं, फिर कर लेंगे, लेकिन नियमित रूप से बनाए रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम स्वस्थ रहें। तो आसक्ति नहीं है, लेकिन अनिवार्य है, इसलिए करना है क्योंकि उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। वह शुद्ध सत्व गुणों से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। प्रभु इस प्रकार से इस अध्याय में संन्यास और त्याग की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।